तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो जैसा कि हमें पता है कि रेसलमेनिया की ठीक बाद WWE बैकलैश पेपर व्यू करवाने वाली है, जो कि हमें 10 मई को देखने को मिलने वाला है। तो हाल ही में ट्रिपल एच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका पोस्टर रिलीज कर दिया है। इसमें हमें रैंडी ओटन स्नेक्स के बीच में नजर आ रहे हैं और ये पोस्टर देखने में काफी कूल लग रहा है। बैकलैश पेपर व्यू रैंडी ओटन की होम टाउन सेंट लुइस मिसूरी से होने वाला है और शायद इसीलिए ही उन्हें पोस्टर बॉय बनाया गया है। देखकर लग रहा है कि रैंडी ओटन बैकलैश पेपर व्यू में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। बहुत टाइम से रूमर्स है कि अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लेते हैं तो हमें मैच देखने को मिल सकता है रैंडी ओटन और जॉन सीना का बैकलैश पेपर व्यू में। इस बार WWE के पास बहुत अच्छा चांस है जॉन सीना और रैंडी ओटन का मैच बैकलैश पेपर व्यू में करवाने के लिए। तो अगर जॉन सीना टाइटल को नहीं भी जीतते हैं तो ये मैच बिना टाइटल के भी बैकलैश पेपर व्यू में करवा सकती है WWE। वैसे जॉन सीना भी एडवर्टाइज है बैकलैश के लिए, तो शायद इस मैच की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ गई है। वैसे बात कर रहे हैं रैंडी ओटन की, तो रैंडी ओटन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में कुछ बताया है। तो जैसा कि हमें पता है कि रैंडी ओटन ने 2023 के आसपास एक नई डील साइन करी थी WWE के साथ, जो कि 2027 के आसपास तक चलने वाली है। रैंडी ओटन का कहना है कि मैं और भी 5 साल की डील साइन करना चाहता हूं, लेकिन उनकी हेल्थ उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। पर फिलहाल वो अपने इस रन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 2027 के बाद रैंडी ओटन रिटायरमेंट ले लें। पर ये पूरी तरह से रैंडी ओटन और उनकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। वैसे इस इंटरव्यू में रैंडी ओटन ने विंस मैकमैन की भी बात करी है, जहां उनका कहना है कि वो उनके ओल्ड बॉस को मिस कर रहे हैं। पर जिस तरह का माहौल ट्रिपल एच ने फिलहाल WWE में बना दिया है वो उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि विंस मैकमैन डिक्टेटर की तरह काम करते थे, जबकि ट्रिपल एच बहुत शांति से काम करते हैं। वैसे बात करें रैंडी ओटन की रेसलमेनिया 41 के अपोनेंट की, तो शायद WWE अभी भी उसकी तलाश कर रही है और आने वाली स्मैकडाउन में शायद हमें पता चल जाएगा कि रैंडी ओटन रेसलमेनिया में किसे फेस करने वाले हैं। वैसे रैंडी ओटन ने 2021 के बाद से अभी तक कोई सिंगल्स मैच नहीं लड़ा है रेसलमेनिया में, तो देखते हैं रेसलमेनिया में 3 साल बाद उनके पहले सिंगल्स मैच का अपोनेंट कौन होने वाला है। वैसे चांसेस है कि वो अपोनेंट सोलो सिकोआ ही होंगे। तो काफी टाइम से हम रेसलमेनिया 41 की स्टेज पिक्स की लीक देख रहे हैं, जहां देखकर लग रहा है कि WWE स्टेज को लेकर बहुत कुछ अलग करने वाली है इस बार। तो हाल ही में WWE ने रिवील कर दिया है कि वो रेसलमेनिया की स्टेज कब रिवील करने वाली है, जहां बताया जा रहा है कि हमें स्मैकडाउन के 3 घंटे पहले ही रेसलमेनिया की स्टेज रिवील होते हुए दिखने वाली है, जिसे WWE अपने YouTube चैनल पर शुक्रवार को रात 3:30 बजे पोस्ट करेगी। तो देखते हैं इस बार रेसलमेनिया की स्टेज कैसी होने वाली है। वैसे ANX की करंट रिपोर्ट की माने तो रेसलमेनिया में हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस के अलावा किसी की भी एंट्रेंस में पायरोस देखने को नहीं मिलने वाले। देखकर लग रहा है कि WWE के पास बजट की प्रॉब्लम आ गई है। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसलर के बारे में। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एक फैन से मिलने के बाद ब्रॉक लेसलर ने कहा था कि अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो फैन झूठ बोल रहा था। तो फाइटफुल की करंट रिपोर्ट के हिसाब से ब्रॉक लेसलर वैसे भी फिलहाल WWE में नहीं आने वाले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चांसेस नहीं है कि वो WWE में नहीं आ सकते। हाल ही में स्मैकडाउन में कोडी रोड्स ने अपने प्रोमो में ब्रॉक लेसलर को मेंशन किया था। तो फाइटफुल का कहना है कि ब्रॉक लेसलर का रिटर्न पूरी तरह से WWE की लीगल टीम पर डिपेंड करता है, और अगर उनका लीगल केस किसी तरह से सुलझ जाता है तो ब्रॉक लेसलर हो सकता है WWE में वापस आ जाएं। पर फिलहाल करंट सिचुएशन को देखकर लग नहीं रहा है कि वो वापस आने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो फिलहाल देखकर लग रहा है कि रोमन रेंस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हुई स्मैकडाउन और रॉ में वो पिट ही रहे हैं। ऊपर से पॉल हेमन भी उन्हें छोड़कर चले गए। तो कल की रॉ के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है रोमन रेंस की। कल की रॉ में हमने देखा था कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस और CM पंक दोनों को पीट दिया था। तो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद रोमन रेंस हमें काफी डिप्रेस्ड लग रहे हैं। इसी के साथ रोमन रेंस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को भी डाला है। कल सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पार्ट टाइमर कहा था और इस वीडियो में वो उसकी ही बात कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि वो पार्ट टाइमर नहीं है, वो एक फुल टाइम कैश है जो WWE को पैसा बनाकर दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से फिलहाल कंपनी चल रही है। रोमन रेंस की बातों से लग रहा था कि उनके दिल पर लग गई जो सेथ रॉलिंस ने रॉ में उनसे कहा। एक टाइम था जब रोमन रेंस ब्रॉक लेसलर को पार्ट टाइमर कहा करते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग उन्हें पार्ट टाइमर बोलेंगे। पर फिलहाल रोमन रेंस पार्ट टाइमर होते हुए भी WWE को अच्छा खासा पैसा कमा कर दे रहे हैं। देखकर लग रहा है कि रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के हाथों से बुरी तरह से पिटने वाले हैं। वैसे जो कल सेथ रॉलिंस ने चेयर शॉट मारा था रोमन रेंस को, उसके बाद अब 2-on-2 सिचुएशन हो गई है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में, जहां 2-2 बार रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को चेयर शॉट मार चुके हैं। तो शायद रेसलमेनिया में एक और चेयर शॉट हमें देखने को मिलने वाला है। देखते हैं वो किसकी तरफ से होता है। वैसे कल की रॉ के बाद एक फोटो वायरल हो रही है, जहां हमें रिंग के पास बहुत सारे सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं और देखकर लग रहा है कि ये रॉ से पहले फोटो ली गई है, जहां सुपरस्टार्स अपने मैचेस की तैयारी कर रहे हैं। रिंग के बीच में हमें कैरियन क्रॉस और एजे स्टाइल्स बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही माहौल होता होगा रॉ या स्मैकडाउन से पहले, जहां सुपरस्टार्स एक दूसरे के साथ मिलकर मैचेस की तैयारी करते होंगे। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।